इसी क्रम में अगला हमारा शब्द है रस भरा। रस भरा का मतलब होता है रस से भरा हुआ, रस से भरा। इसी क्रम में अगला हमारा शब्द है तुलसीकृत। तुलसीकृत। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। तुलसी से कृत। अगला हमारा शब्द है पद दलित। पद दलित। यानी कि पद से दलित। पद से दलित। नेक्स्ट हमारा शब्द अभी और भी हैं, मैं भी लिख रहा हूं। जलसिक्त। अगर हमारा शब्द है, एक ही स्केच से लिख देता हूं मैं, बार बार खोलने में टाइम लगता है। जलसिक्त। जल से सिक्त। जल से सिक्त। देखता हूं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है इतना। अगला है हमारा व्याधिग्रस्त। व्याधिग्रस्त। व्याधि से ग्रस्त। व्याधि से ग्रस्त। जैसे कि हमारी परिभाषा है इसकी, उसी आधार पर आप देखिए, इस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। जब हमारा समास पद होगा, समस्त पद होगा, समस्त पद में से शब्द जो होगा उसकी जो विलुप्त होगा, वो उसमें से शब्द उसमें नहीं होगा। जब हम उसका विग्रह करेंगे, जब उस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, तो उस विग्रह में हम देखेंगे वो से शब्द या से कर्ण कारक की विभक्ति स्वतः ही विग्रह में अपने आप आ जाती है। इसमें अभी आगे और भी है उदाहरण, मैं वो भी लिखता हूं, देखें आप। अगला हमारा शब्द है क्षुधा पीड़ित। क्षुधा पीड़ित। क्षुधा, इसका भी विग्रह हम करेंगे तो हो जाएगा क्षुधा से। क्षुधा से पीड़ित। क्षुधा से पीड़ित। क्षुधा क्या चीज होती है? क्षुधा का अर्थ होता है भूख से पीड़ित। क्षुधा का अर्थ होता है भूख से पीड़ित। फिर हमारा अगला शब्द है नीति युक्त। नीति युक्त। नीति से युक्त। नीति से युक्त। इसके बाद हमारा अगला शब्द है अकाल पीड़ित। हमारा अगला शब्द है अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित।
अकाल से पीड़ित। उसके बाद हमारा अगला शब्द होगा करुणापूर्ण। 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 करुणा से पूर्ण, इसका विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण। इसके बाद अगला हमारा शब्द है शोकाकुल। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोक से आकुल। शोक से आकुल। उसके बाद है अगला हमारा शब्द है रोगग्रस्त। इसका होगा रोग से ग्रस्त। रोग से ग्रस्त। इसके बाद है हमारा अगला है ये करण तत्पुरुष समास, यानी कि तृतीया तत्पुरुष समास हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? हाँ, संप्रदान तत्पुरुष। इसका होता है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष। क्या होता है इस समास में, देखें जरा। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। देखते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। इसके उदाहरण होंगे, उदाहरण में अभी इसको साफ करके लिख दूंगा, पहले आप परिभाषा समझिए। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक जो होता है, संप्रदान कारक है हमारा ये। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है, विभक्ति होती है उसकी के लिए शब्द होता है। के लिए इसकी विभक्ति होती है। के लिए ये हमारी इसमें समस्त पद में लुप्त हो जाती है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग गौर से देखिए और समझिए। इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति, इस तत्पुरुष समास में या चतुर्थी तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति
या ऐसे कह लीजिए संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। एग्जाम्पल मैं अभी लिख रहा हूं, देखिए आप। देखिए, चलिए देखते हैं इस शब्द, इसके संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। पहला है हमारा शिक्षालय, शिक्षालय। शिक्षालय, इसका जब विग्रह करेंगे तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय। आलय शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है घर, भवन, मकान, गृह, ये भी आलय के ही पर्यायवाची हो जाते हैं या इनके अर्थ होते हैं। दूसरा शब्द होता है आलय, आलय का दूसरा अर्थ होता है मंदिर। तो शिक्षा के लिए जो आलय होता है वो माँ सरस्वती का मंदिर होता है, इसलिए उसको आलय शब्द उसमें प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हमारा टॉपिक संधि विच्छेद नहीं है, ना ही पर्यायवाची है, तो मैं इससे पहले काफ़ी पहले लिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आपको। हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि हमारी परिभाषा में ये क्या कहती है कि इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए शब्द, के लिए जो होता है, के लिए शब्द होता है, के लिए लुप्त हो जाती है। तो जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वो के लिए अपने आप स्वतः ही वहाँ प्रयुक्त हो जाती है। और जब समस्त पद में या समास बनाते हैं उसका, तो के लिए शब्द हमारा लुप्त हो जाता है। अगला है हमारा ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण दक्षिणा। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। इसके बाद अगला शब्द है हमारा विधानसभा, विधान सभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। उसके बाद फिर हमारा अगला शब्द है गौशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। ये शाला पशुओं को, गायों के रहने का स्थान है। दूसरा वाला शाला मत समझ लेना कि पत्नी के भाई होता है वो शाला होता है, वो शाला नहीं है, वो शाला है, ये शाला है। शब्दों का फेर है, शब्द समझिए। उसके बाद है अगला हमारा पुत्र शोक, पुत्र शोक। इसका विग्रह करेंगे तो होगा पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। शोक का अर्थ होता है दुख, शोक का अर्थ होता है दुख। अगला है हमारा शब्द, अगला हमारा समास है, समस्त पद है देशभक्ति,
देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रसोई घर। रसोई घर से इंग्लिश में बोलते हैं किचन, हिंदी में बोलते हैं रसोई घर। रसोई मतलब रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रसोई क्या होती है? किचन रसोई होती है? हाँ, किचन का अर्थ यहां दे दिया है रसोई घर, रसोई नहीं दिया होगा कहीं भी, रसोई घर ही दिया होगा। रसोई वो होती है जो रसोई घर में पकाया जाता है, रसोई घर में जो भोजन पकाया जाता है वह रसोई कहलाता है। और रसोई घर पूरा एक एरिया होता है, या जिसको इंग्लिश में हम किचन कहते हैं। चलिए, वो हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर बहस करें, हम फिजूल में आपका समय बर्बाद ना करें। हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी का होता है हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी का होता है हाथ के लिए कड़ी। उसके बाद है हमारा सभा भवन। सभा भवन, सभा भवन का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका होगा सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। अभी इसमें थोड़े से और हैं एक दो, वो मैं भी लिख रहा हूं, उसको पहले साफ कर दें। अगला शब्द है हमारा मार्ग व्यय। अगला हमारा शब्द है मार्ग व्यय। मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। मार्ग मतलब रास्ता, रास्ते के लिए व्यय मतलब खर्च, रास्ते के लिए खर्च। अगला है हमारा कृष्णार्पण। कृष्णार्पण, 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 कृष्णार्पण कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। वैसे यहाँ कृष्ण मतलब अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से, किंतु कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भगवान श्याम काले थे, इसलिए नहीं कह रहा हूं। कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये हमारे भारतीय कैलेंडर में, भारतीय मास में दो पक्ष आते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसे बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा पाक, एक होता है शुक्ल पक्ष जिसे बोलते हैं उजेरा पाक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला हमारा शब्द है राह खर्च। राह खर्च, सेम वही है, सिर्फ शब्द बदल गए हैं। राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। तो हमारा यहाँ टॉपिक है समास विग्रह, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए,
वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती है हमारे समस्त पद में। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो वो हमारी विभक्ति अपने आप स्वतः ही प्रयुक्त हो जाती है। अब इसी क्रम में अगला हमारा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष यानी कि इसको एक शब्द और होता है इसका, इसको बोलते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। इसका होता है अलग करने के लिए। अलग करने के लिए। यहां भी इसकी विभक्ति होती है वो से होती है। इसकी विभक्ति होती है वो से होती है। और से विभक्ति भी हमारी कर्ण तत्पुरुष की भी हमारी से विभक्ति होती थी। लेकिन उस से में और इस से में क्या फर्क है वो मैं आपको अभी बताता हूं। यहां मैं लिख देता हूं अलग करने के लिए। अलग करने के लिए। चलिए पहले देखते हैं इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। पहले मैं इसको लिख देता हूं। इस तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है। उदाहरण है हमारे इसके उदाहरण मैं आपको एक लिख देता हूं, उसके बाद ये आप समझ पाएंगे कि से में और उस से में क्या फर्क है। हमारा इसका उदाहरण है दोष मुक्त। दोष मुक्त। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह होगा दोष से मुक्त। अब समझिए आप। अब आपको समझने में भी आसानी होगी और आप बड़ी ही आसानी से समझ सकेंगे कि इस से में और उस से में क्या फर्क है। पढ़िए आप। अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष, ये इसके नाम है। इसका मतलब है अलग करने के लिए। उस चीज उसको अलग करने के लिए। अब देखिए इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से, अपादान कारक विभक्ति से, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, गौर से देखिए, लुप्त हो जाती है। उदाहरण देखिए दोष मुक्त। उदाहरण है हमारा दोष मुक्त। दोष से मुक्त। तो किसी के ऊपर यदि कोई दोष लगा है और वो दोष मुक्त हो जाए तो दोष से अलग हो गया।
दोष से अलग हो गया। ये तो रहा हमारे इस अपादान तत्पुरुष में, ये अलग होने के लिए से लगाया गया है। वहां उसमें क्या था, संप्रदान करण तत्पुरुष में, करण तत्पुरुष में था से जुड़ा हुआ। इसमें अपादान में से का प्रयोग अलग करने के लिए हुआ है, और उसमें कर्ण तत्पुरुष में से शब्द का, से विभक्ति का प्रयोग, से विभक्ति उससे जुड़े रहने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे उसमें थे हमारे उदाहरण, शोक का कुल, शोक से आकुल मतलब दुख से व्याकुल, दुख से परेशान, तो दुख से परेशानी जुड़ी हुई थी। नीति युक्त, नीति से युक्त, नीति से युक्त था मतलब वो उससे जुड़ा हुआ था। नीति जो थी वो युक्तियों से जुड़ी हुई थी। इस प्रकार यहाँ पर है यहाँ जो से प्रयोग हुआ है वो उससे अलग करने के लिए प्रयोग हुआ है। आगे मैं अभी और लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, ब्लैक बोर्ड इसको क्लियर करता हूँ मैं। इसी में अगला हमारा उदाहरण है कर्म विमुख। कर्म विमुख, अगला हमारा उदाहरण है कर्म विमुख। इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा कर्म से विमुख। वो अपने कर्म से विमुख हो गया मतलब कर्म से अलग हो गया, अपने कार्य से अलग हो गया। नेत्रहीन, अगला हमारा ये समास है समस्त पद। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन मतलब उसके बाद नेत्र है ही नहीं, इसलिए वो नेत्रहीन है, तो नेत्र उससे अलग हो चुके हैं। ग्रह विहीन, अगला हमारा शब्द है ग्रह विहीन। ग्रह विहीन, ग्रह से विहीन, ग्रह से विहीन। फिर है हमारा धनहीन, धन से हीन। धन से वो अलग है, इसलिए वो धन से हीन है, क्यों, धन उससे दूर है। फिर है अगला हमारा रण छोड़, रण विमुख। रण विमुख, रण से विमुख। रण से विमुख के बाद हमारा है कामचोर। काम से जी चुराना, काम से जी चुराना। फिर है हमारा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त के बाद अगला शब्द है हमारा धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट
धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। फिर है हमारा पथहीन, पथ से हीन। अब एक बार और समझ लीजिए आप, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, क्लियर करा दूं। आप यहाँ गौर से देखिए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ जो शेर लगा है, ये इन शेर का जो अर्थ निकलता है वो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। कर्म से विमुख, वो कर्म से अलग हो गया। नेत्र से हीन, वो नेत्र है ही नहीं उसके पास, नेत्र से दूर है। ग्रह विहीन, घर से विहीन है वो। धनहीन, धन से हीन है। रण से विमुख, रण से, ये रण मतलब होता है युद्ध, युद्ध से वो विमुख है, दूर है, यानी उससे अलग है। काम से जी चुराना, कामचोर जो होता है वो काम से जी चुराता है, तो वो भी अपने काम से अलग है, क्योंकि वो काम से अपना जी चुरा रहा है। ऋण से मुक्त, वो ऋण से अलग हो चुका है, उसके पास कर्ज से वो अलग हो चुका है। धर्म से भ्रष्ट, किसी का जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो धर्म से अलग हो जाता है। पथ से हीन, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ते से हीन, रास्ते से भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ से बोलते हैं पथहीन। इसमें हमारा जो है विग्रह पद में जब हम देखते हैं तो इसमें से शब्द है उसको अलग करता है। विभक्ति है जो इसकी अपादान कारक की विभक्ति है से, वो इसको एक दूसरे से अलग करती है। किंतु करण तत्पुरुष समास में से शब्द से विभक्ति से जब विग्रह होता है तो वो एक दूसरे को जोड़ती है। तो अगला है, देखते हैं इसको। तो आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं, तो समय भी काफ़ी हो चुका है, लगभग इट इज़ मिडनाइट। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अलुक पर तत्पुरुष और मध्य पद लोपी तत्पुरुष, ये आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। और कोशिश प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक उदाहरण देके समझाऊं और अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ आपको पढ़ाऊं, जिससे कि आपकी समझ में अधिक आसानी से आ सके और आपको पढ़ने में, समझने में अत्यंत ही सुगमता हो। ये हमारा अथक प्रयास रहेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टार दिनेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा एंड तक अवश्य देखें, जिससे कि आपसे कोई भी चीज़ छूटे नहीं। और बरसात का सीज़न है, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। धन्यवाद एंड जय हिंद।